इस सृष्टि को समझने के लिए आज वैज्ञानिकों ने बहुत सी थ्योरीज बना रखी हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी सही नहीं है। इसकी वजह है गणित के प्रति हमारा अज्ञान, और यह अज्ञान तब तक नहीं जाएगा जब तक हम वेद पुराणों की गहराई को नहीं समझते। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू देवी देवता भी एक अलौकिक गणित की ही मूर्त रूप संरचनाएं हैं। इन देवताओं में मुख्य देवता हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु, जिनकी हमें बड़ी विचित्र छवि देखने को मिलती है। यह दोनों विष और विषैले नागों से घिरे रहते हैं। आखिर इन्हें ऐसा क्यों दर्शाया गया है? इस रूप में वह हमें क्या समझाना चाहते हैं? दरअसल इनका यह दृष्टांत गणित का वह मूल सिद्धांत है जिस पर यह सारा संसार टिका हुआ है। गणित का वह मूल सिद्धांत है सम और विषम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण सगुण विषम सम रूपम। निर्गुण यानी सम और सगुण यानी विषम। इसी तरह शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। सकल अर्थात सगुण साकार विषम, और निष्कल अर्थात निर्गुण निराकार सम। सृष्टि में सबसे पहले निष्कल लिंग ही प्रकट हुआ था। लिंग, जिसका अर्थ होता है लय का अधिष्ठान, अर्थात जिसमें सब लय हो जाता है। इसलिए इसे शून्य में कहा गया है। शून्य सम है। सम का अर्थ होता है शमन हो जाना। सृष्टि का शमन हो जाना ही लय हो जाना कहा जाता है। इसी प्रकार शून्य निष्कल और निराकार है, और निराकार को जाना नहीं जा सकता। इसलिए शून्य एक अज्ञात अवस्था है। यह सब प्रमाण शिवलिंग के ही है। इसलिए शिवलिंग ही शून्य है। इसीलिए यहाँ आया है कि मैं अज्ञात ईश्वर तव का साक्षात कराने हेतु सकल रूप से स्वयं प्रकट हो गया। शिवलिंग जो कि शून्य अर्थात निराकार है, इसकी अज्ञात अवस्था में जो ईश्वर तत्व था वह ही ज्ञात रूप प्रकट हुआ। यह सकल संसार है। भगवान शिव के यह दो निष्कल और सकल रूप ही गणित के सम और विषम है। सम अर्थात निष्कल शून्य और विषम अर्थात सकल साकार रूप। अंक 1। शिवम शब्द का उल्ट ही विषम है। इसीलिए भगवान शिव हलाहल विष पिए हुए हैं और विष नागों से घिरे रहते हैं। और जब सृष्टि उत्पत्ति का समय आता है, तब वह शिव ही निराकार लिंग की अज्ञात अवस्था से ज्ञात रूप में प्रकट होते हैं। यहीं से बीज गणित का सिद्धांत प्रकट होता है। फिर उसके बाद वह अपने वाम भाग के 10वें अंग से भगवान विष्णु को उत्पन्न करते हैं। यहाँ भगवान शिव सम और विषम इन दो अवस्थाओं का एक रूप हैं, वहीं भगवान विष्णु एक ही विषम रूप में है। इसीलिए इनका नाम विष अणु है।
विष जिसकी कोई काट नहीं। उदाहरण के लिए जब हम सम सुपाच्य भोजन खाते हैं तब वह बराबर कटता चला जाता है और समता से पच जाता है, और इसके विपरीत यदि हम विष निगल जाएं तो हमारा शरीर उसे काट नहीं पाता, अर्थात विभक्त कर पचा नहीं पाता, और वह विष हमारे शरीर के कण कण में फैलकर नील वर्ण हो जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु को नील वर्ण दर्शाया गया है, जो विष ही की तरह सृष्टि के अणु अणु में व्यापक है। इसलिए अणु को कितना भी काटते जाओ वह कभी नष्ट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विषम अंक एक को कितना भी काटते जाएं, अर्थात विभक्त करते जाएं, वह शून्य नहीं होता। इसी से इसे विषम कहा गया है। भगवान विष्णु के सिद्धांतानुसार यह भी सभी संख्याओं में व्यापक है। यदि एक को निकाल दें तो किसी संख्या का अस्तित्व ही नहीं बन सकता। अनंत का भी कारण यह एक ही है। इसलिए भगवान विष्णु अनंत नाग की शैया पर विराजमान कहे जाते हैं, जिन्हें शेष नाग भी कहा जाता है, क्योंकि अनंत को भी एक की भांति कितना भी काट लो, चाहे उसमें से अनंत को निकाल दो, तो भी उसका शेष बचा ही रहेगा। इसीलिए यह भी विषम की ही भांति विषमय अनंत नाग है। इसलिए जो यह कहते हैं कि इनफाइनाइट सम है या विषम हम नहीं जान सकते, वह जान लें कि पुराणों में इसका प्रमाण है कि अनंत भी विषम ही है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि तव विषम माया बस सुर असुर नाग अग जग हरे, अर्थात भगवान विष्णु ही विषम है, जिनके आश्रय यह सारा जगत चलायमान है। विषम शक्ति पर आधारित विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय में श्री पराशर जी कहते हैं कि वह एक होकर भी नाना रूप वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गणित के सभी रूप, सूत्र, संख्या, अंक एक के ही विभिन्न रूप हैं। विष्णु पुराण में आगे लिखा है कि वह सर्वस्वरूप हैं, यानी जितने भी सृष्टि में विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं वह उस विषम के ही कारण से हैं। भगवान विष्णु ही रचने वाले हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं। एक के अलावा दूसरा कोई अंक है ही नहीं। इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं वह स्वयं अंक एक ही का स्वरूप है। इसीलिए वह एक ही इस सृष्टि की चेतना है, क्योंकि विष कभी नहीं सड़ता।